हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टीचिंग गोल्स प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में करवाया। होप आप सबको वो क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज जो अपनी है सेकंड क्लास है, तो जिसमें हम इंडिया के साइज के बारे में और लोकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें स्टडी करेंगे लोकेशंस के बारे में, साइज के बारे में, इंडिया के एंड द वर्ल्ड के बारे में, और इंडिया की नेबर्स कंट्री जो उसके पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। इंडिया की लोकेशंस। जो इंडिया है वो क्या है, अपनी एक वास्ट कंट्री है। क्या है एक इंडिया? वास्ट कंट्री। आपको देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया। तो इंडिया कहाँ लाई करता है? बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, यहाँ से जो इक्वेटर गुजरती है तो उसमें नॉर्थ वाला पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला, तो जो अपनी इक्वेटर क्रॉस होगी। ठीक है, तो इंडिया जो कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ पोर्शन में। बात करते हैं फिर द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेटीट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो अपनी अर्थ है उस पर लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ये दोनों लाइन है, बट नहीं, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम लोकेशंस का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं लेटीट्यूड्स के। आप कैसे जानोगे? क्योंकि इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटीट्यूड्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। जो लेटी हुई लाइंस हैं उसको आप बोल देना लेटीट्यूड्स। ठीक है, और जो अपनी लॉन्ग लाइंस हैं उनको आप बोल देना लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसे आप कभी नहीं बोलोगे। तो बात ये आती है कि क्या ये रियल में है ऐसी लाइंस हमारी अर्थ पर? नहीं, ये सिर्फ हमने इमेजिन करने के लिए, अपनी लोकेशंस का पता लगाने के लिए। अब कोई भी डायरेक्शन हमसे पूछी जाती है तो हम लोकेशंस के लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू ही क्या बताते हैं? लोकेशंस बताते हैं। ठीक है, जो अपनी लेटीट्यूड्स है वो कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट, वो भी कितनी है? नॉर्थ। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं अपनी वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 जो मिनट है वो कहाँ पे है? ईस्ट में। अब मान लो ये अपना इंडिया है। ठीक है, जो ये लेटीट्यूड्स लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये लेटी हुई लाइन्स है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से 8 डिग्री शुरू, ठीक है, नीचे भी होगा बट यहाँ से क्या बन रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन फिर बात आती है अपने लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से और यहाँ तक, तो ये क्या हो गया? अपने लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। फिर बात करते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो अपनी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री क्या करती है? डिवाइड करती है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर बात करते हैं इंडिया के साइज के बारे में। जो अपना लैंड मास है, इंडिया हैज़ एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या करता है? कवर करता है। अपना इंडिया कितना कवर करता है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. इंडिया का जो वर्ल्ड में पोजीशन है वो क्या है? कितनी है? 24% टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, और लैंड मास बताया मैंने 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर बात करते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो कौन सी है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया कौन सी पोजीशन पर है? 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इंडिया की एज लैंड बाउंड्री, सिर्फ इंडिया की लैंड बाउंड्री के बारे में जानते हैं। जहाँ तक अपनी लैंड बाउंड्री ये होगी, जहाँ तक लैंड टच कर रही है तो वो क्या होगी? लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर बात करें
द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग, इन्होंने बोला कि जो अपने मेन लैंड है ये लाइन तो है ही है, ठीक है, और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। समझ आया होगा आपने इतना कि जो अपनी लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, लेकिन जो अपनी कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, वो कितनी है, साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर है 7,516.6 किलोमीटर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं। ये जैसे बताया 7th जो लार्जेस्ट कंट्री है उसके अकॉर्डिंग डाटा है ये। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, अपना रशिया आता है। देखो इंडिया की कितनी थी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सबसे रशिया, फिर अपना कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब इसको याद रखने की ट्रिक जो है, क्या ट्रिक है इसकी, रुक्का बाई। ठीक है, रुक्का बाई, आई थिंक डबल सी, ठीक है, रुक्का बाई। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी और लोकेशंस के बारे में जानते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फॉल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब इन्होंने बोला कि जो अपना नॉर्थ का पोर्शन है ये अपना नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इंडिया जो है माउंटेन से चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये एंशियंट टाइम से ही ऐसा है, ठीक है। साउथ इज़ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। It's began to taper and extend toward the Indian Ocean, divided into 2 sea, Arabian Sea and Arabian Sea जो है अपना वो कहाँ पे है, वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल जो है अपनी ईस्ट में है। अब देखो साथ के साथ मैप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि समझने में बिल्कुल इजी लगे। ये अपना इंडियन ओशन, ठीक है, ये वेस्ट में अपना अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल अपने यहाँ पे है, ठीक है। अच्छे से लोकेशंस को भी देखते हो चलो, मैप के थ्रू देखोगे तो आपको बहुत जल्दी कैच करोगे। बात करते हैं इंडिया के लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे। तो इंडिया के लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, द लेटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो मेनलैंड से कितना, 30 डिग्री। कितना है मेनलैंड से, 30 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। 8 डिग्री और 37 डिग्री जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप इनका देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री का अप्रोक्स, और इनका भी कितना आ रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहे हैं। अगर आपको जहाँ से समझ नहीं आए आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो हम एक डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। फिर हम इनके PYQ भी करेंगे। अब बात करते हैं लेटीट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। इन्फ्लुएंस द सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। जो अपने लेटीट्यूड्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, अपने सनसेट को, सूर्य उदय को, और जब सूर्यास्त होता है उसको दिखाते हैं। लेकिन जो अपने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनका काम होता है डे और नाइट दिखाना, ठीक है। वो क्या बताते हैं हमें, डे नाइट के बारे में। वो मूव करते हैं साउथ टू नॉर्थ। जो अपने लॉन्गिट्यूड्स हैं ये वाले, ठीक है, ये अपना इंडिया है, ठीक है। ये अपने को नॉर्थ साउथ के बारे में बताते हैं। जब लेटीट्यूड्स हैं वो हमें सिर्फ ईस्ट और वेस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपसे पूछी जाएंगी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट फ्रॉम गुजरात टू आंध्र प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब देखो जैसे अपनी अर्थ है, ठीक है, अपनी अर्थ है, रोटेट करती है, ठीक है। सबसे पहले अब हमारा इंडिया भी यहीं लाई करता है, ठीक है। ये अपना आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कच्छ, गुजरात, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, अगर अपनी अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो सबसे पहले
जो सूर्य उदय होगा वो कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। तो जो अपनी अर्थ है वो ऐसे नहीं एकदम से रोटेट नहीं करती, वो धीरे 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 मूव करती हुई चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, ठीक है। बट थोड़ा टाइम लगेगा, वो 2 आवर्स का है, ठीक है। कितने आवर्स का है, 2 आवर्स का। जब तक वो गुजरात पहुंचता है तो उसमें डिफरेंस कितना आता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस ना रहे, क्योंकि इसलिए क्या किया गया, एक देखो ये अपना इंडिया, ठीक है। यहाँ से जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई, एक टाइम लैग बनाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन कि ना 82.5 डिग्री का पास करता है वो मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश से। ही हैज़ टेकन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ होल कंट्री, जो अपना इंडिया है उसमें एक टाइम रहे, ठीक है। अदरवाइज़ अपने भी यहाँ 2 टाइम पीरियड होते हैं इंडिया में, आंध्र प्रदेश का कुछ और होता है और हमारा कुछ और होता। तो वो टाइम लैग बिल्कुल सेम रहे, तो इसलिए क्या किया गया, ये 2 आवर्स का जो डिफरेंस है वो नहीं रहा। अब मान लो यहाँ 2 घंटे पीछे था, यहाँ से 2 घंटे आगे था, तो एक यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ से प्लस हो गया, ठीक है। प्लस माइनस हो गया यहाँ से, तो क्या हो गया फिर, एक अपना बिल्कुल टाइम, जो यहाँ टाइम होगा, जो आंध्र प्रदेश में टाइम होगा वही हमारे गुजरात में होगा। 8 डिग्री में कितने, 1 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं। अब जैसे बताया कि जो टाइम लैग था वो कितना था, 2 आवर्स का, ठीक है। जो 30 डिग्री इन्होंने बताया, अब 2 आवर्स का था तो कितना हो गया, 120, और 30 से डिवाइड कर दो तो कितने पे हुआ, 4 पे। तो 1 डिग्री कितने में, 4 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडिया लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। यही अभी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो हमारा इंडिया है, मैप में आपको दिखाया था, वो कहाँ लोकेट करता है, वो बिल्कुल सेंटर में लोकेट करता है। साउथवर्ड एक्सटेंट है जो एशियन कॉन्टिनेंट्स का। स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ द ईस्ट एशिया, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ बताई गई है, अपनी इंडिया से जो ट्रेड होते हैं वो यूरोप से, वेस्ट से, और कंट्री जो ईस्ट एशिया की है, ठीक है, वहाँ से होते हैं। अभी मैं इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको समझ में आए। द डेक्कन पेनिसुला प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशन, थस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट एंड द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। इस लाइन को अच्छे से समझो कि क्या हेल्प करता है, क्लोज कॉन्टैक्ट किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ, और वेस्टर्न जो अपना कोस्ट है, तटीय जो ये वाला पेनिनसुलर वाला है उसके साथ, और साउथ ईस्ट में, और ईस्ट का जो एशिया यहाँ पे है, यूरोप है, इनके साथ क्या है, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन हैज़ इंडिया हैज़। जितनी कोस्ट लाइन अपने इंडिया की है वो किसी भी कंट्री की उतनी कोस्ट लाइन नहीं है। तो जहाँ से हम व्यापार करते हैं वो इसलिए बहुत अच्छा अपना कॉन्टैक्ट है, क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो भी अच्छी है, इतनी किसी की भी नहीं है, और काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। ये अपना इंडिया है, यहाँ से ये जो है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे क्या है, रेड सी। पहले जो हम रूट्स करते थे वो पूरा ऐसे होता था, ऐसे होता था, ठीक है। बट यहाँ जब से कैनाल बनी, लेकिन जब से ये कैनाल बनी है तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अब हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ से बहुत इजी हो चुका है, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडिया के कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। इंडिया रिलेशनशिप विद वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ऑल्डर हर मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स। मतलब कि जो समुंदर से हमारे व्यापार होते थे वो बहुत पुराने हैं, अब के नहीं है, बहुत पुराने हैं, एंशियंट टाइम के हैं। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स while the ocean restricted such interaction for a long time। अब ये बताया गया है कि बहुत से जो रूट्स थे वो माउंटेन्स के पास, मतलब जो अपना माउंटेन एरिया है, अपर नॉर्थ एरिया, वो वहाँ से क्या होते थे, एंशियंट टाइम से ही क्या करते थे, ट्रैवल करते थे।
while the ocean restricts such interaction for a long time। हमारे जो माउंटेन्स एरिया है ना, जो ट्रांस हिमालय का, वहाँ से भी क्या होते थे अपने ट्रेड एंड रूट्स ये अपने होते थे, लेकिन ओशन से भी अपने बहुत पुराना इंट्रैक्शन है। ठीक है, दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। ये हमने बहुत आइडियाज़ दिए हैं, एक्सचेंज भी किया है। ये नहीं है कि हमने ये बहुत एंशिएंट टाइम से है जो हमने व्यापार के ये चीज़ें दी हैं। ये सिर्फ हमने नहीं, ये अदर कंट्रीज़ ने भी हमको दिए हैं, आइडियाज़ दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कमोडिटी थ्रू दीज रूट्स। अब इसमें ये बताया गया है जो आइडियाज़ हमने दिए थे वो किसके बारे में दिए थे, उपनिषद के बारे में दिए थे, रामायण के बारे में दिए थे, और स्टोरीज थी जो पंचतंत्रा, ठीक है, इंडियन के कुछ न्यूमेरल्स थे, डेसिमल सिस्टम्स, उनके बारे में हमने क्या किया था, आइडियाज़ दिए थे। ठीक है, और कुछ स्पीसीज़ के बारे में बताया था, मुस्लिम के बारे में, अदर मार्केट्स वे इंडिया टू टेकन डिफरेंट कंट्रीज़। ये जो आपको पिक्चर्स में चीज़ें दिख रही हैं ये सिर्फ एंशिएंट टाइम्स की हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं ये ग्रीक स्कल्पचर्स को। ठीक है, इन्होंने ये बताया था, अब जैसे कि ये है, ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो डोम है वैसे भी बन सकते हैं। इन्होंने क्या बताया था, ऐसे ड्रॉ हो सकती है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, सुएज कैनाल, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैड बीन रिड्यूस। 7000 किलोमीटर जब से ये सुएज कैनाल वाला जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जहाँ पे मेडिटेरियन सी, ठीक है, और ये चीज़ें बताई थी, रेड सी है, तो वहाँ से क्या हुआ, जो कैनाल बनाई गई वहाँ से पहले हम घूम के जाते थे, तो वहाँ से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, हैड बीन रिड्यूस, कितना डिस्टेंस हमने वो रिड्यूस कम कर लिया, 7000 किलोमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं इंडिया की नेबर्स के बारे में। ठीक है, इंडिया जो है ऑक्यूपाई करता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन कहाँ पे, साउथ एशिया में। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, कितने स्टेट हैं, 28 हैं, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 हैं। इंडिया शेयर लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार, एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इनके साथ, नेपाल के साथ ये क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। और सदर्न नेबर्स हैं जो, वो कौन से हैं, जो सी को कंसिस्ट करते हैं, 2 कंट्रीज है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। आप देख सकते हो पिक्चर में बहुत अच्छा, श्रीलंका हो गया अपना। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस भी लिखी हुई है इनकी, जैसे अफगानिस्तान की सबसे कम है 106 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश की। सबसे नंबर 1 पे किसकी पोजीशन आती है, बांग्लादेश की। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाई पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। बाई मालदीव आइलैंड है जो सिचुएटेड कहाँ पे है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड पर। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद, इंडिया का जो है जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक है अपनी नेबर कंट्रीज़ के साथ, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हिस्टोरिकल मीन्स पुराने टाइम का, जियोग्राफिकल, ठीक है, ये क्या है, लिंक है। कुछ PYQ कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द इंडिया। आप पॉज करके इसको देख सकते हो और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऊपर मैंने मैप लगाया हुआ था, उसमें मैंने ये बताया था आपको, ये वाला जो है शायद रह गया होगा, बाकी मैंने मैप लगा रखा है। नॉर्थ से जो साउथ तक का जो एक्सटेंट है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214। वहीं पर जो अपना ईस्ट टू वेस्ट का है वो है 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। 2933 किसका है, ईस्ट टू वेस्ट का। ठीक है, वहीं पर अपना नॉर्थ से लेकर साउथ तक का कितना है, 3214 किलोमीटर। 3214 से माइनस 2933 माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 281। तो क्या आंसर हो गया, राइट इज 280। तो ये क्या हो गया, अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन।
निम्नलिखित में कौन सी प्रधान यमोत्तर रेखा है, बताइए। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 82.5 डिग्री। क्या आंसर आएगा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपनी अर्थ की शेप है वो कैसी है? जो अपनी अर्थ की शेप है वो है जियोइड शेप। ठीक है। होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।